अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साखी। और सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कबीरदास जी कब पैदा हो गए और कहाँ पैदा हो गए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ही पूछा जाता है कई बार। तो कबीरदास जी वाराणसी में पैदा हो गए थे और 1455 में पैदा हो गए थे। ये दो चीज़ें आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होवे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी, ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि हमारे मन को भी खुशी हो और जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको भी सुख और शांति का अनुभव हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटे गटे राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी जो है वो मृग यानी हिरन के नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध की वजह से वो सूंघते सूंघते पूरे जंगल में ढूंढती है ये सुगंध आ कहाँ से रही है। हालांकि वो उसके नाभि से आ रही होती है, उसकी नाभि में जो छुपी, क्या कहते हैं इसे, उसके नाभि में वो कस्तूरी छुपी हुई होती है, लेकिन वो पूरे जंगल में, पूरे वन में ढूंढती रहती है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार ईश्वर जो है वो हमारे मन में बसे हुए हैं, लेकिन हमारे अहंकार की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखे माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं यानी अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर का वास मेरे मन में नहीं था, लेकिन जब मेरे अंदर ईश्वर का वास हुआ तो वो अंधकार रूपी जो उनके अंदर अंधकार था, किस चीज़ का, अहंकार का, वो समाप्त हो गया। और जब ईश्वर का इनके मन में दीपक जल उठा तो उसके कारण उसके अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सारा या आप कह लीजिए कि दुनिया में जो लोग हैं वो क्या है, कैसे हैं, सुखी हैं। वो केवल खाते पीते रहते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और बहुत खुश रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट में जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे हैं, वो दिन रात जो है वो जागते रहते हैं। किसकी तपस्या में, ईश्वर की तपस्या में वो जागते रहते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ईश्वर के वियोग में जो है वो जीवित यानी जिंदा नहीं रह सकता है। अगर वो जिंदा रहेगा भी, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, वो पागलों के जैसी हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी होगी, जब किसी व्यक्ति से उसका कोई, किसी मनुष्य से, किसी इंसान से उसका प्रिय यानी कि उससे जो, जिससे वो प्यार करता हो, उससे वो बिछड़ जाता है और उसके बिछड़ने का जो दुख है वो सांप की तरह उसके मन में बस जाता है। तो जब उस पे कोई भी मंत्र, कोई भी दवा जो है, वो कोई भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं करती है। निंदक नीड़ा राखिए, अंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करई सुभाई। कबीरदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, कहते हैं कि निंदा करने वाला जो हमारी खामियों को बोलता है, जो व्यक्ति हमारी खामियों को बोलता है, हमें उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन, बिना पानी के हमारे मन को निर्मल करता है। निर्मल यानी हमारे मन को साफ करता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होवे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई क्या है, पंडित नहीं बन जाता है।
एक ही अक्षर पीव का, अगर पीव यानी ईश्वर, अगर आप ईश्वर का एक ही अक्षर पढ़ेंगे, यदि आप एक ही अक्षर पढ़कर उस अक्षर का मतलब आपको पता चल गया, ईश्वर का, ईश्वर के नाम का मतलब यदि आपको पता चला, तो उसे हम पंडित कह सकते हैं। बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि जब व्याख्या करने के लिए आपको दी जाए तो आपको किस तरीके से व्याख्या लिखनी है कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। चाहे आपको वो पद्य से दी जाए, चाहे आपके गद्य से दी जाए व्याख्या करने के लिए व्याख्या, लेकिन आपको किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या करनी है उन पंक्तियों की, और उसके बाद आपको विशेष लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग में होता है कि अगर आपको गद्य से दी जाए, पद्य से दी जाए कुछ पंक्तियाँ, कि लिखा किसने है और पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद व्याख्या में आपको लिखना है कि जो पंक्तियों में उनने क्या कहने की कोशिश करी है, चाहे कवि हो, लेखक हो, क्या कहने की कोशिश करी है। उसके बाद विशेष में आपको लिखना होता है कि इस पूरी कविता में उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है, क्या बताना चाहा है, क्या उद्देश्य है इनका, तो विशेष में वो आपको लिखना होता है। और विशेष में आप लिख सकते हैं उस जो पंक्तियाँ दी गई है उन्होंने, तो उसकी भाषा कैसी है। अगर उसमें कई बार किन्हीं कविताओं में आप देखेंगे उनमें अलंकार वगैरह भी होते हैं, तो अलंकार दे सकते हैं, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा शैली कैसी है आपकी, और उसके बाद इसमें क्या कहने का उद्देश्य क्या है कवि का या लेखक का है। तो अगर हम इसी से साखी से ही ले, तो कह रहे पहला ही हम इसका एक पंक्तियाँ लेंगे, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे और उनको सुख होवे। तो इसको आप कैसे प्रसंग करेंगे? पहले आप प्रसंग में लिखेंगे जो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। फिर जब व्याख्या पे आएंगे आप, तो आप व्याख्या में क्या लिखेंगे? व्याख्या में आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने अहंकारों को छोड़कर ऐसी वाणी, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा मन जो है वो भी शीतल हो जाए, वो भी शीतलता उसमें आ जाए, और जो दूसरे हैं, जो दूसरे उस भाषा को सुन रहे हैं, उस बोली को सुन रहे हैं, उनको भी सुख प्राप्त हो। और जब अब बात आ गई विशेष की, विशेष में आप लिख सकते हैं जन भाषा का प्रयोग किया गया है। जब भी आपको कबीरदास जी की कोई भी पंक्ति आपको दी जाए, कोई भी पंक्ति आपको दी जाए, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कबीरदास जी जन भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। साखी में उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप लिख सकते हैं जन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी ने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी है, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं आपका, इसे मनुष्य को ईश्वर के प्रति का मार्ग बताया है। तो तभी कबीर कहते हैं कि ईश्वर को जानने वाला ही वास्तविक ज्ञान व पंडित कहलाता है।